नमस्कार दोस्तों। आज हम गद्य की विधाओं में निबंध के बारे में बात करेंगे। पहले हम ये जान लें कि गद्य किसे कहते हैं। तो गद्य वह वाक्यबद्ध विचारात्मक रचना है जिसमें हमारी चेष्टाएं, हमारी कल्पनाएं, हमारे मनोभाव और हमारी चिंतनशील मन स्थितियां सरलतापूर्वक अभिव्यक्त की जा सकती हैं। वास्तव में आधुनिक युग गद्य साहित्य के विकास का युग है। अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम होने के कारण गद्य साहित्य अपनी विभिन्न विधाओं के माध्यम से वर्तमान युग में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होता जा रहा है। आज जो गद्य की विधा हम पढ़ने वाले हैं वह है गद्य की विधा निबंध। यद्यपि गद्य की प्रमुख विधाएं जो हैं निबंध, कहानी, नाटक, एकांकी और उपन्यास हैं। इनमें आज हम चर्चा करेंगे सिर्फ और सिर्फ निबंध के बारे में। हिंदी गद्य में यदि बात करें, गद्य साहित्य में निबंध बहुत महत्वपूर्ण विधा है। हिंदी में निबंध का आविर्भाव आधुनिक युग में ही हुआ है। और निबंध की यदि परिभाषा की बात करें तो कहा जाता है कि यदि कवियों और लेखकों की कसौटी गद्य है तो गद्य की कसौटी निबंध है। कह सकते हैं कि वास्तव में कवि और लेख जो कसावट गद्य में लाते हैं और गद्य से भी ज़्यादा सटीक कसावट निबंध में आती है। निबंध जो गद्य की विधा है ये एक निचोड़ है और सब कुछ समाहित होकर कसावटी विधा है ये। अब बात करेंगे हिंदी निबंध साहित्य के विकास क्रम के बारे में। तो इसको हिंदी निबंध साहित्य के विकास क्रम को 4 वर्गों में विभाजित किया है और ये है भारतेंदु युग 1850 से लेकर 1900 ईस्वी तक, और द्विवेदी युग 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, शुक्ल युग 1920 से लेकर 1940 ईस्वी तक, और शुक्लोत्तर युग 1940 ईस्वी से लेकर आज तक। नाम से ही विदित है कि भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से, द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम से, शुक्ल युग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम से, और शुक्लोत्तर युग शुक्ल जी के बाद के समय के नाम से जाना जाता है। भारतेंदु युग के बारे में यदि बात करें तो भारतेंदु युगीन निबंधों की जो विशेषताएं हैं उनमें हम कह सकते हैं इतिहास, धर्म, समाज, राजनीति, आलोचना, यात्रा, प्रकृति वर्णन, आत्मचरित, व्यंग, विनोद आदि विषयों पर लिखा गया साहित्य। इसके अलावा इस युग में राजनीति और समाज सुधार के निबंध भी बहुत लिखे गए। व्यंग्यात्मक शैली के सहारे कटु सत्य का वर्णन भी किया गया। कहावतों और मुहावरों का प्रयोग भी बहुत हुआ। गंभीर विषयों को भी इस युग के लेखकों ने बड़ी सरलता से प्रयोग किया, मनोरंजक शैली में प्रयोग किया। इनके निबंध शुष्क वैज्ञानिक नहीं वरन आदर्श साहित्यिक निबंध हैं। अब बात करेंगे भारतेंदु युग के प्रमुख निबंधकार कौन हैं और उनकी रचनाएं कौन हैं, उनके कौन से निबंध हैं। तो सबसे बड़े निबंधकार तो भारतेंदु हरिश्चंद्र स्वयं ही हैं। उनके निबंध में ईश्वर बड़ा विलक्षण है, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। इसी तरह बालकृष्ण भट्ट हैं, उनके निबंध हैं चंद्रोदय, चढ़ती उम्र, बातचीत। प्रताप नारायण मिश्र परीक्षा, वृद्ध, दांत, पेट। बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के हैं उत्साह, आलम्बन, परिपूर्ण प्रवास। बाल मुकुंद गुप्त जी के हैं शिव शंभू का चिट्ठा। इस तरह से बहुत सारे निबंधकार इस युग में हैं और इनके निबंध भी बड़े प्रसिद्ध हैं। प्रमुख रचनाकार अन्य में जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं, बद्री नारायण चौधरी हैं, प्रताप नारायण मिश्र हैं, बाल मुकुंद गुप्त हैं, राधाचरण गोस्वामी हैं, और बड़ी बड़ी रचनाएं इस युग में सामने आईं। अब दूसरा युग जो है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से है और इस युग का प्रारंभ महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादन के रूप में किया। कवि और कविता, प्रतिभा, कविता साहित्य की महत्ता आदि रोचक निबंधों की रचना आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने स्वयं की। और इस युग के जो प्रसिद्ध निबंधकार हैं वो हैं माधव प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, श्याम सुंदर दास, पदम सिंह शर्मा, अध्यापक पूर्ण सिंह और चंद्रधर शर्मा गुलेरी इत्यादि निबंधकार हैं और इन्होंने गंभीर शैली के निबंध लिखे अधिकांशतः। अब बात करेंगे कि इस युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं, पहले तो मैंने बता ही दिए उनके नाम, लेकिन प्रमुख रचनाएं भी बता दें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं, इनकी साहित्य की महत्ता विचार भी थी। बाबू श्याम सुंदर दास जी के बारे में बात करें तो साहित्य और समाज, भारतीय साहित्य की विशेषताएं, इनकी जो निबंध संग्रह कह सकते हैं या रचनाएं कह लें। सरदार पूर्ण सिंह ने कन्यादान, आचरण की सभ्यता, सच्ची वीरता, मजदूरी और श्रम,
इसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी कछुआ धर्म और मारे सिमोए कुठाव, इस तरह के निबंधों की रचना इनके द्वारा की गई। अध्यापक पूर्ण सिंह जो हैं और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की विशिष्ट शैली थी। इन दोनों ने कम निबंध लिखे पर उनमें प्राचीन और नवीन का समन्वय था। आचरण की सभ्यता और कछुआ धर्म पूर्ण सिंह और गुलेरी जी के प्रसिद्ध निबंध हैं। अब बात करेंगे शुक्ल युग के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के नाम पर इस युग का नाम शुक्ल युग कहलाया और गद्य के क्षेत्र में निबंध की विधा में सबसे अधिक समृद्ध शुक्ल जी ने ही की है। चिंतामणि में शुक्ल जी ने प्रौढ़तम निबंध संग्रहित किए हैं। उनके निबंध साहित्यिक और आलोचनात्मक हैं। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था आदि अनेक चिंतापूर्ण एवं मौलिक विचारों वाले निबंध हैं उनके। शुक्ल युग के अन्य निबंधकार जो प्रसिद्ध हैं उनमें है गुलाब राय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी, डॉक्टर रघुवीर सिंह और वियोगी हरि राय कृष्णदास, वासुदेव शरण अग्रवाल इत्यादि। ये बड़े प्रसिद्ध निबंधकार शुक्ल युग के हैं। और इस युग में साहित्य, मनोविज्ञान, संस्कृति, इतिहास जैसे गंभीर विषयों पर बहुत सारे निबंध लिखे गए। इन निबंधों की भाषा गंभीर और क्लिष्ट है और तत्सम शब्दों की अधिकता भी है। अब बात करेंगे शुक्ल युग के प्रमुख निबंधकार और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने स्वयं ही निबंध चिंतामणि भाग 1 और 2, इनमें क्रोध, उत्साह, भय, श्रद्धा, भक्ति। डॉक्टर रघुवीर सिंह के ताज, फतेहपुर सीकरी। बाबू गुलाब राय के मेरी असफलताएं, सिद्धांत और अध्ययन। मेरी असफलताएं को क्या नाम आत्मकथा भी कहा जाता है, बाबू गुलाब राय की जो मेरी असफलताएं हैं उसे। इसके बाद पन्नालाल बख्शी जी का प्रदीप पंचपात्र, मेरे प्रिय निबंध। और शांति प्रिय द्विवेदी जी का वृंत और विकास, कवि और काव्य। इस तरह के निबंधों का सृजन इन लेखकों द्वारा, इन निबंधकारों द्वारा किया गया। अब बात करेंगे शुक्लोत्तर युग के जो हैं निबंधकार। इस युग के निबंधकारों में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, नंदुलारे वाजपेयी जी हैं, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, शांत प्रिय द्विवेदी हैं, डॉक्टर नगेंद्र हैं, जैनेन्द्र कुमार हैं, डॉक्टर विनय मोहन शर्मा हैं। बहुत सारे नाम हैं, देवेंद्र सत्यार्थी हैं, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, भगवत शरण उपाध्याय हैं, आचार्य नंदुलारे वाजपेयी हैं। बहुत सारे निबंधकार हैं। इस युग के निबंधकारों ने भावात्मक और आत्मपरक निबंध लिखे जिनमें विषय वस्तु की विविधता सन्निहित थी। शैली विचारात्मक और भावात्मक और समीक्षात्मक रही। इस युग के निबंधकारों में जैसे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। उनके निबंध संग्रह में अशोक के फूल, आलोक पर्व, कल्पलता, विचार और वितर्क आदि और विचार प्रवाह, कुटज आदि प्रसिद्ध निबंध रहे हैं। अब देखते हैं कि इस युग के शुक्लोत्तर युग के जो प्रमुख निबंधकार हैं और उनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी मैंने कहा सर्वाधिक प्रसिद्ध निबंधकार हैं। अशोक के फूल और विचार और वितर्क, नंदुलारे वाजपेयी का आधुनिक साहित्य, नया साहित्य, डॉक्टर नगेंद्र का आलोचक की आस्था, विचार और अनुभूति, विचार और विश्लेषण। विद्यानिवास मिश्र के बारे में बात करें, चितवन की छाँ, तुम चंदन हम पानी। रामविलास शर्मा का प्रगति और परंपरा, प्रगतिशील साहित्य। और अमृत राय का सहचिंतन। इस तरह के निबंध आए। इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे निबंध आए जैसे जैनेन्द्र कुमार के जड़ की बात, जैनेन्द्र के विचार, साहित्य का श्रेय और प्रेम दर्शन, सोच विचार मंथन आदि। विनय मोहन शर्मा का साहित्य अवलोकन, दृष्टिकोण, कलाकार और सौंदर्य आदि निबंध आए। प्रकाश चंद्र गुप्त का नया हिंदी साहित्य की एक भूमिका, साहित्य धारा आदि। इस तरह की शुक्लोत्तर युग के बाद बहुत सारी रचनाएं सामने आईं। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। आपने वीडियो देखा, धन्यवाद। चैनल पर यदि नए हों तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए पुनः धन्यवाद।